अच्छा, यहाँ वृद्ध ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, 5,000 रुपए दीजिए। अरे मैं इतने कहाँ लाया हूँ? कितने लाए हो? बोला 2500। अच्छा 2500 रखिए। आप कहाँ रुके हो? मैं अशोका होटल, कितने रूम नंबर में? 101 में। लिख लीजिए, 2,500 रुपए अशोका होटल, कमरा नंबर 101 से ले लेंगे। मेरे ओंठों पे उदासी और आंखों में नमी है। इसका कारण यही है कि लगता है मुझे में कैल्शियम की बहुत कमी है। ये बात यार प्यार से मत जोड़िए, मेरी जिंदगी में प्यार नाम की कोई चीज नहीं है। नमस्कार, मैं आज फिर आ गया हूं कपिल शर्मा शो में आप लोगों को हंसाने के लिए। और कपिल जी, आजकल कुंभ का मेला चल रहा है और करोड़ों श्रद्धालु रोज पहुंच रहे हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए, और काफी संख्या में साधु संत और नागा बाबा भी पहुंच रहे हैं और गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है कि अगर नागा बाबा के दर्शन हो जाएं और उनसे सच्चे मन से आशीर्वाद लो, और अगर उनको आशीर्वाद उनका मिल जाए तो सारे काम बिगड़े हुए बन जाते हैं और सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। अच्छा, मैं कहीं जाता हूं तो कहते मेरे साथ ऐसा हादसा हो जाता है, हंसी का माहौल बन जाता है, या फिर दूसरों की तरफ से हंसाने के लिए मसाला मिल जाता है। कुंभ में गंगा स्नान करने का हमारे सनातन में सबसे बड़ा महत्व है। जैसे ही मैं गंगा स्नान करके निकला और मैंने देखा कि सामने नागा बाबा खड़े हैं और उनके आसपास काफी लोग खड़े हैं, उनको अपनी समस्या बता रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं। मैं भी उनके पास पहुंच गया, नागा बाबा के हाथ जोड़ गया, आशीर्वाद मांग रहा था और अपनी समस्या बता रहा था। कह रहा था, नागा बाबा मेरी समस्या का एक ही समाधान है, मेरी शादी हो जाए। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरी शादी हो जाए। एक कह रहा था, एक व्यक्ति आया, वो कह रहा था, नागा बाबा मेरी सारी समस्या की जड़ शादी है, बीवी से छुटकारा हो जाए, मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मुझे बाबा आशीर्वाद दो। कोई कह रहा था, नागा बाबा मुझसे मेरी साली सेट हो जाए। कोई कह रहा था, नागा बाबा मेरी गर्लफ्रेंड सेट हो जाए। मैं भी पहुंच गया, मैंने भी हाथ जोड़े, नागा बाबा मुझे भी आशीर्वाद दो। बोला हट। भाई नागा बाबा बोला हट। फिर कहा मैंने, नागा बाबा बोला हट। अब मैं नागा बाबा की नीचे की तरफ देख भी नहीं रहा हूं, ऊपर ही ऊपर देख रहा हूं। नागा बाबा, नागा बाबा, नागा बाबा मुझे भी आशीर्वाद दो, मेरी भी कमेटी हिट हो जाए। नागा बाबा, नागा बाबा बोला हट। मैं नागा बाबा मुझे भी आशीर्वाद। बोला मैं नागा बाबा हूं ही नहीं। मैंने कही नहीं, आप तो नागा बाबा हो, मुझे आशीर्वाद दो। आप नागा बाबा हो, मुझे पक्का पता है आप नागा बाबा हो। बोला हट, मैं काय का नागा बाबा हूं, मैं खुद गंगा लाने आया, मेरा कोई टावल ही लेके भाग गया। तो ये हो जाता है। उसके बाद कुंभ के दिनों में चाहे प्रयागराज हो चाहे हरिद्वार हो, अगर सच्चे मन से स्नान किया जाए तो सारी मुरादें पूर्ण हो जाती हैं। और कुछ लोग जाते हैं तो उसमें संकल्प लेते हैं, कुछ गौ दान करते हैं, कुछ लोग पैसा दान में देते हैं, और लौंडे लपाड़े तो सीधे जाते हैं, उछल कूद के लगाते हैं डुबकी और कूद काद के भाग जाते हैं। और इधर पंडाओं और साधुओं का तो अपना अलग ही उनका धंधा है। वो क्या करते हैं, अपने गंगा के किनारे अपना अपना तंबू लगा लेते हैं, साधु का चोला पहन के ढोंगी साधु आ जाते हैं जो सिर्फ उसमें शरीफ लोगों का लूटने का काम करते हैं, साधु का वेश रखकर। ऐसे भी लोग आ जाते हैं। इधर पत्नी अपने पति के जूते चप्पल थैला की रखवाली कर रही हैं, इधर पंडा जी बैठे हैं। जैसे ही उन्होंने देखा और वैसे ही उनका धंधा चालू।
अच्छा अच्छा, ये आपके पति हैं? अच्छा अच्छा, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, तंबू में आ जाइए, आ जाइए, दोनों इधर आ जाइए। और कपड़ा लीजिए, सारे उतार के तंबू में फेंक दीजिए। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? साहब राजस्थान से आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, राजस्थान से आए हैं, राजस्थान से आए हैं। अच्छा, स्नान करिए, जाइए स्नान करिए, गंगा मैया भला करे। ए गंगा मैया भला करे, ये बहुत बड़ा पर्व है और इसके नहाने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। आप जाइए नहाइए, गंगा मैया भला करे तुम्हारा। अच्छा, आपका व्यवसाय क्या है? अच्छा 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 अच्छा, जाइए आप स्नान करिए, गंगा मैया आपका भला करे, सारे मनोकामना पूर्ण होगी। जाइए आप स्नान करिए, गंगा मैया भला करेगी आपका। अब वो उसने कपड़े उतारे और तंबू में डाले और वो व्यक्ति घुस गया नहाने और नहा जा रहा है। तब तक पंडा जी कह रहे, आपका व्यवसाय क्या है? अब वो देख भी रहा है पंडित जी और डुबकी भी लगाता जा रहा है और घबराता भी जा रहा है। ओम ओम हरिओम हरिओम हरिओम, और घबरा भी रहा है और डुबकी भी लगा रहा है। ओम हर हर महादेव, और फटाफट लिया, जल्दी में डुबकी 2 लगाई और निकल के बाहर आ गया। और आइए, ये शीशा लीजिए, शीशा देखिए और अपना टॉवल पहनिए और घूम जाइए। लीजिए, ले चंदन लगाइए, झुक जाइए, थोड़ा झुक जाइए और उसी के बाद मंत्र चालू। ओम हर नमो नमः, ओम नमो करुणानिधानम भूभारत भूता नमो नमः। यजमान रखो हाथ पे पैसा। आइए आइए आइए, इधर आइए, दोनों आइए, हाथ जोड़िए। अच्छा अच्छा, ये आपकी पत्नी है? अच्छा, दोनों गांठ में गांठ जोड़ लीजिए। आप दोनों गोत्र बताइए। भरद्वाज, ओम भरद्वाजम शांति 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 शांति। अब अपने बच्चों के नाम बताइए। ओम अशोक विनोद सरोज नमो नमामि। अच्छा, यहाँ वृद्ध ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, 5000 रुपए दीजिए। अरे मैं इतने कहाँ लाया हूँ? कितने लाए हो? बोला 2500। अच्छा 2500 रखिए। आप कहाँ रुके हो? मैं अशोका होटल, कितने रूम नंबर में? 101 में। लिख लीजिए, 2500 रुपए अशोका होटल, कमरा नंबर 101 से ले लेंगे। ओम नमो नमः भूभारत भूता भरे मोह में मुते भूरा भैंसा। ओम नमो शांति शांति। धर्मशाला बन रही है, उसमें एक मंदिर बन रहा है, 11000 रुपए दीजिए। मैं इतने पैसे कहाँ लाया हूं? कोई बात नहीं, डायरी में लिख लीजिए, ये भी हम अशोका होटल 101 नंबर कमरे से वसूल लेंगे। अब खड़े हो जाइए, ये नारियल लीजिए, एक दूसरे की खोपड़ी में फोड़ दीजिए। अब संकल्प लीजिए। बोला अभी संकल्प बाकी बचा है, लगता है ये तो पंडा जी मेरे कपड़े ही आज उतरवा लेंगे। वो अपनी पत्नी से बोले, शर्ट लाओ शर्ट लाओ, शर्ट पहरी, चप्पल लाओ चप्पल लाओ, थैला उठाओ थैला उठाओ। एक और बता देता, कभी कुंभ के मेला में नहाने नहीं आएंगे, चाहे हमें किसी से गंगा जल बोतल से मंगाने पड़े। ये स्थितियां होती हैं पंडाओं की। उधर पंडा जी से बोल नहीं रहे, इधर साधु जी अपना टेंट लगाए हुए हैं, उनका धंधा अलग ही चल रहा है। एक महिला उन्हें दिखाई दी बैठी हुई, और जैसे ही उन्होंने लेडीज को देखा अकेला, और उसके पास पहुंच गए, उनका हाथ पकड़ लिया और माथे की तरफ देख रहे हैं। बेटी, तुम्हारे माथे की रेखाएं बता रही हैं कि तुम्हारी शादी किसी करोड़पति इंसान से होगी। तुम्हारी माथे की रेखाएं बता रही हैं तुम करोड़पति बनोगी, बंगला होगा, गाड़ी होगा, घोड़ा होगा। वो महिला बोली, बाबा इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं बेटा, आपको हस्तरेखा दिखानी पड़ेगी। ले बाबा देखो हस्तरेखा। बोला बेटा इसके लिए कुछ दान करना पड़ेगा। बाबा कितना दान करना पड़ेगा?
इसके लिए बेटा 1000 रुपए बाबा को दान करने पड़ेंगे, तब बाबा हस्तरेखा आपको बताएगा कि आप कैसे करोड़पति बनेंगे। महिला ने 2 500 के नोट दिए बाबा को और हस्तरेखा देके करे, बेटी तुम्हारी हस्तरेखाएं बताती हैं तुमको करोड़पति पति मिलेगा और जल्दी से तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही कोई कमी नहीं होगी। महिला ने फटाक हाथ झटक लिया और बाबा को एक धक्का दिया। बोला बाबा ये बताओ, मेरा 6 फुट का पति गंगा नहा रहा है, डुबकी लगा रहा है और मेरे 2 बच्चे साथ में, उनका मैं क्या करूंगी। तो ऐसे बाबाओं से और ऐसे पन्नाओं से बच के रहना, कि पन्नाओं और साधुओं के नाम पे लुटेरे भी मिल जाते हैं। तो जब भी आप लोग गंगा नहाने जाओ तो ऐसे लोगों से बच के रहो, सावधान रहो और अब गंगा में सही सलामत डुबकी लगाए और अपने सावधानी से घर वापस आओ। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि कुंभ के मेले में मीडिया का बड़ा तांता लगा रहता है और उनको चाहिए कोई ऐसा हादसा हो या कोई ऐसी किसी के साथ बात हुई हो, उनको ऐसा चाहिए कोई सनसनी खोज मिले, उनके मीडिया का नाम ऊंचा हो और सनसनी कोई न्यूज सनसनी खोज बने। और एक इंदौर से आई हुई लड़की रुद्राक्षों की माला बेच रही थी और तब तक क्या हुआ, उसकी भूरी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें देखकर किसी ने उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब वो लड़की धीरे धीरे रातों रात वायरल हो गई। मीडिया वालों को पता लगा, अब सैकड़ों वहां मीडिया वाले पहुंच गए। अब उनको तो है चाहे कोई परेशान हो या उनको तो थोड़ा अपना लगा देना, माइक लगा देना। आप कब से यहाँ आई हो, आप कहां से आई हो, कौन आपके माता पिता हैं, कौन क्या है, लेकिन मदद उसकी कोई नहीं कर रहा है। वो कह रही है, वो रो रही है, परेशान हो रही है कि सारे लोग हमारी वीडियो बना रहे हैं, मैं खाना खाने तक को फुर्सत नहीं है, लोग खाना नहीं खाने दे रहे हैं, मेरे बिजनेस नहीं कर रहे हैं, एक भी माला नहीं बिक रही है, लेकिन मदद कोई नहीं कर रहा है। सवाल करने आ रहे हैं और मेरी वीडियो बना बना के और सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। वो परेशान, और उसमें हर तरह का इंसान आता है। अब लोग गंगा कम नहाए उसके पीछे ज्यादा घूम रहे। जिसका लड़की का नाम मोनालिसा है, जो वायरल हो रही थी वहां, अब सारे मीडिया वाले वहां हजारों की भीड़ों में सेल्फी लेने वाले तांता लगा पड़ा। आप उसमें झगड़ भी रहे हैं, मार कुश्ती भी कर रहे हैं, सिर्फ एक सेल्फी लेने के लिए, उसकी फोटो लेने के लिए सारे आपस में मार कुश्ती कर रहे हैं। हजारों की भीड़, मीडिया वाले अलग, उसके माँ बाप सब दुखी, उसका धंधा बेचारी का चौपट। आजकल भक्ति हो, चाहे लोग भक्ति में जाएं या मंदिरों में जाएं, लोगों की आशिकी तो कम होती नहीं। कुछ मनचले भी वहां आ गए, तारीफ कर रहे हैं, मदद कोई नहीं कर रहा, वीडियो बना रहे हैं और क्या कह रहे हैं, क्या तारीफ कर रहे हैं। कोई किसी से तुलना कर रहा है उसकी, कोई बॉलीवुड की हीरोइन से तुलना कर रहे हैं कैसे, और गाना गा रहे हैं, क्या खूब लगती हो, क्या सुंदर दिखती हो, तेरी भूरी भूरी आंखें क्या गजब लगाती है, तुम प्यारी लगती हो, बड़ा शराबी लगती हो, अरे तुम तो मुझको श्रीदेवी लगती हो, बड़ा कटीली आंखें हैं, तुम बड़ा प्यारी लगती हो, तुम बड़ा प्यारी लगती हो, बड़ा तुम सुंदर दिखती हो। तो ये है हमारे मनचलों की। और कुछ मनचले धमकियां भी दे रहे हैं उसको, जो सेल्फी नहीं ले पाए। काफी भीड़ थी, जो बेचारे जो लोग सेल्फी नहीं ले पाए वो आजकल धमकियां भगाने की दे रहे उसको। अब वो बेचारी परेशान होके उसने सीधा योगी जी को शिकायत कर दी और योगी जी के पुलिस ने मार मार डंडा सारा इसका भूत और सारे मनचलों का इसका भूत उतार दिया। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे।